आज का ये मेरा वीडियो देश के प्रधानमंत्री के साथ, गृह मंत्री के साथ और इस देश के सीजीआई सूर्यकांत और दूसरे जो बगाची हैं इनके साथ तमाम लोग आप टैग कीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में जातिवाद का जो नंगा नाच चल रहा है पूरे देश में उस पर बातचीत करेंगे। सोचिए, देश के सीजीआई को ये तक नहीं पता कि इस देश में जातिवाद पर बात करना, जातिवाद को बढ़ावा नहीं, असल में जातिवाद की जड़ों को खत्म करना है। किस देश में किस तरीके से 3 दिन, मात्र 3 दिन एसटी एससी ओबीसी के खिलाफ सवर्ण समाज सड़कों पर उतरा तो सुप्रीम कोर्ट नींद से जाग गया। तमाम केस पेंडिंग पड़े हैं, पैरोल पे पैरोल मिलता है बलात्कारियों को। सोचिए, उमर खालिद को किस तरीके से बेल तक नहीं दी जाती है, तब सुप्रीम कोर्ट नहीं जागता है। लेकिन जब मामला सवर्णों के हित में हो, जब केस जो है सवर्ण अधिकारों से जुड़ा हो, किस देश का सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इस देश के तमाम जातिवादी पत्रकारों की बात करें, एक्टिविस्टों की बात करें, तमाम नेताओं की बात करें, हर कोई अपने समाज के अधिकारों के लिए कुर्बानी देने के लिए सड़कों पर आ जाता है। आहुति देना तो सवर्ण समाज से सीखे। सीजीआई को सबसे पहले ये वीडियो देखना चाहिए। सोचिए किस तरीके से बिहार के वैशाली जिले में 91 वर्षीय झपकी देवी जो महादलित तबके से थी, उनके पार्थिव शरीर को शमशान घाट जाने का रास्ता तक नहीं दिया गया। पुलिस प्रशासन वाहन पहुंचाने के बाद भी कुछ नहीं कर पाई। मजबूरन परिजनों ने सड़कों के चौराहे पर रखकर अंतिम संस्कार किया। भारतीय समाज का ऐसा समाज जहां मृत्यु के बाद भी आपकी लाश के साथ कैसा व्यवहार होगा ये आपकी जाति तय करेगी। वहां माय लॉर्ड कास्टलेस समाज बनाने चले हैं, वो भी बहुसंख्यक आबादी को न्याय की ताक पर रखकर। देश के चीफ जस्टिस कहते हैं कि हम देश को पीछे नहीं ले जाना चाहते, अगर हम जाति की बात करेंगे तो देश जो है पीछे चला जाएगा। सोचिए, 90% लोगों के अधिकारों को कुचला जा रहा है, 90% लोगों के अधिकारों की आहुति दी जा रही है। देश के सीजीआई बेशर्मी वाला बयान देते हैं और सोचिए इस देश में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बनाया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और लोकतंत्र की किस तरीके से आत्मा पर चोट पहुंचाई जा रही है। वही बात करें देश भर में यूजीसी बिल को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया, उसके बाद सड़कों पर तमाम लोग जनसैलाब लेकर उमड़े हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मजाल है उन 3 दिनों में पुलिस प्रशासन ने किसी सवर्ण को हाथ लगाया हो। लेकिन बहुजन समाज के लोगों को तो प्रदर्शन करने की भी आजादी नहीं। बिहार में मगध सम्राट अशोक महतो, राजद विधायक अनीता महतो ने संभाला मोर्चा, यूजीसी बहाल करने की मांग की। तो लगातार जो है सड़कों पर तमाम लोग एक्टिव हो चुके हैं। और सोचिए 3 तस्वीरें देखिए, इस तस्वीर में जो टाइटल लिखे हैं उस पर जरा ध्यान से गौर फरमाइएगा। आईएएस की तरह जज की भी परीक्षा से चुने जाने चाहिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सेना, सरकारी नौकरियां, कंपनियां भारत की सवर्ण जातियां कर रही है, पूरी व्यवस्था पर कब्जा, राहुल गांधी का आरोप है। वही सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ब्राह्मण राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं, आरक्षण के हकदार, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा। तो सोचिए ईडब्ल्यूएस इनको मिल जाता है, अब पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी इनको मिलेगा। और किस तरीके से ये लोग जातिवाद को खत्म करेंगे जब इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। सोचिए सुप्रीम कोर्ट के जज के अंदर भी जातिवाद की बदबू आ रही है। सोचिए, हम तो नहीं कहते कि ये सवर्ण समाज का जज है, हम इसके फैसले को नहीं मानेंगे, लेकिन किस तरीके से इस देश में जाति और पार्टी देखकर यूजीसी को चेंज करने की बात कही जा रही है और ओबीसी वर्गों को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सड़कों पर लोग उतरे हैं। आप ये लगातार वीडियो देखते जाइए। वहीं यूजीसी के पूर्व चेयरपर्सन सुखदेव थोराट के अनुसार यूजीसी 2026 नियमों का विरोध राजनीतिक कारणों से हो रहा है। हालांकि नियमों में भेदभाव को स्पष्ट परिभाषित कर कमेटी ने 50% तक प्रतिनिधित्व ओबीसी, एसटी, एससी, महिलाएं व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लेकिन क्या करें, काश जज भी अपनी जातिवाद की अहंकार से थोड़ा ऊपर उठकर देखते तो उनको भी डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता। सोचिए, मरने के बाद भी आपकी जाति नहीं जाती है, ये है जाति प्रधान देश की हकीकत। मुट्ठी भर लोग भारत बंद कराने चले हैं। 1 फरवरी को भारत बंद का ऐलान है, ट्रेंड चल रहा है, जबकि 90% लोग सोए हैं, सोते रहो। ऐसे ही गुलाम थोड़े बने हो, कोई संगठन इसमें आगे क्यों नहीं आ रहा? संगठन के नाम पे सिर्फ राजनीति चमकानी है या समाज के लिए कुछ करना भी है? तो बहुजन नेताओं से और बहुजन संगठनों से तो पहले तो मेरा सवाल यह है कि चंदा मांगने के लिए तो आप अपना झोला बड़ा कर लेते हो, लेकिन अधिकारों को बचाने के लिए कौन सड़कों पर आएगा? अधिकारों को बचाने की जब बात आती है तो आप बिल में घुस जाते हैं और सोचिए अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इतने निर्दयी हो जाते हैं, इतना क्रूर हो जाते हैं, इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि आपको शर्म तक नहीं आती है। वहीं सवर्ण समाज की यूनिटी देखिए, पत्रकार हो,
चाहे नेता हो, प्रवक्ता हो, अभिनेता हो, तमाम लोग एक सुर में बोल रहे हैं कि यूजीसी जो है वो लागू नहीं होना चाहिए। जिनके बाप दादा पुरखों ने कभी संबुक का सिर काटा था, एकलव्य का अंगूठा काटा था, उनकी संतानें आज भी एसटी, एससी, ओबीसी समाज पर जुल्म, जागती, अत्याचार, हत्या, बलात्कार का शिकार बनाती हैं। शिक्षक संस्थानों में भेदभाव करना, धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित करना अपने जन्म सिद्ध अधिकार मानते हैं। इसलिए तथाकथित कुछ ऐसे जाति के लोग यूजीसी समता समिति कानून 2026 का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो उनके बाप दादाओं ने पूड़ी हलवा खाया है, मालपुआ खाया है जाति के नाम पर, कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने करारा जवाब दिया है। और सोचिए, तस्वीर देखते जाइए किस तरीके से बहुजन समाज के छात्रों को रोकने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इस देश में अपने हक अधिकार की बात करना कानूनन अपराध नहीं बल्कि जातिवाद के खिलाफ है। देख लो, एसटी, एससी, ओबीसी वालों, बीजेपी समर्थक सवर्णों ने विरोध किया तो बीजेपी ने उन्हें शांति से विरोध करने दिया, जबकि एसटी, एससी, ओबीसी प्रदर्शन कर रहे हैं तो बीजेपी पुलिस उनकी पिटाई करवा रही है। देख लो बीजेपी किसकी है, किसके इशारे पर अदालत में यूजीसी को रोका गया। सरकार भी उनकी, अदालत भी उनकी, पुलिस भी उनकी। अल्पसंख्यक एसटी, एससी, ओबीसी को लगता है कि धर्म का चोला पहन लोगे तो आपको सम्मान मिलेगा। धर्म का चोला पहनने से सरकार आपको कुर्सी पर बिठा तो सकती है, लेकिन उस कुर्सी पर आपको पावर नहीं दे सकती। इलाहाबाद में एक जज ने अपने चैम्बर में गंगा जल से इसलिए धुलवाया क्योंकि पहले वहां बैठने वाला दलित था। यही हमारे समाज की हकीकत है। भारत की जिंदगी ही कड़वी है। ऐसे कोई भेदभाव इस देश में सवर्णों के साथ होता तब पता चलता ना कि यूजीसी बिल कितना जरूरी है। शर्मनाक है, इस देश के जातिगत भेदभाव की अवधारणा पर ही हमला हो चुका है। अगर इसे बौद्धिक संस्थानिक जवाब नहीं दिया गया, ये तर्क आगे एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण को भी खारिज करेगा, संविधान को भी खारिज करेगा। तो ये डॉक्टर एएस मुरलीधर हैं, पूर्व न्यायाधीश हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि भैया कमरे धुलवा दिए जाते हैं अगर कोई जज का चैम्बर होता है। अब इसके बाद भी सूर्यकांत जातिवादी माय लॉर्ड जो है, देखिए आपके आजाद भारत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि मरने के बाद भी सबको रास्ता नहीं मिलता, और आप कह रहे हैं कि जातिवाद खत्म करने के बजाय एसटी, एससी, ओबीसी जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए ये बयान देते हुए। आप किसी जाति या पार्टी या विचारधारा के सीजीआई नहीं है, इस देश के सीजीआई बने हैं। कानून की किताबें पढ़ी होंगी, न्याय चरित्र भी आपने पढ़ा होगा। बस उस न्याय चरित्र को अपने किरदार में जरूर ढालिए ताकि इस देश के किसी भी बेकसूर व्यक्ति के साथ नाइंसाफी ना हो पाए। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।